हमारे साथ बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन जी जुड़ रहे हैं। शहनवाज जी, आज दुखद खबर आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन जो हैं अब वो इस दुनिया में नहीं रही। आप कैसे याद कर रहे हैं उन्हें सर? क्योंकि मां बेटे के रिश्ते को हमने बीते कई वर्षों में देखा है और बहुत ही लाड प्यार दुलार की तस्वीरें आती थी। आपने कैसे इसे निजी तौर पर देखा, समझा, जाना? देखिए, बड़ी दुखद खबर है। आदमी कितना भी बड़ा हो, लेकिन माँ तो माँ ही रहती है। नरेंद्र मोदी जी के सर पर एक साया, एक छाया के तौर पे उनकी माँ का आशीर्वाद रहता था। वो आशीर्वाद तो सदा ही रहेगा, लेकिन उनका जाना बहुत दुखद है। जब भी दिन रात मेहनत करके पूरे देश को अपना मान के जब भी वो जाते थे अहमदाबाद, तो माँ का आशीर्वाद जरूर लेते थे। और माँ की छाया, माँ का साया, ये अपने आप में एक बड़ी चीज होती। तो ये दुखद खबर है प्रधानमंत्री जी के लिए निजी तौर पे भी, और ऐसे भी प्रधानमंत्री की एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पे वो थी। जब भी वो गुजरात जाते थे तो उनका आशीर्वाद लेकर जरूर आते थे। और ये सही है कि उन्होंने 100 साल उम्र पूरा किया, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी ताकत थी कि उनके सर पर माँ का आशीर्वाद था। ऐसे तो पूरा देश उनको आशीर्वाद देता है, लेकिन ये कमी जरूर खलेगी। शहनवाज जी, हमारे सहयोगी भी संजय ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री कई जगह पर लोगों को राह दिखाते हैं। एक अच्छा बेटा कैसे हो, कैसे माँ बेटे के रिश्ते हों और माँ की अहमियत, क्योंकि कई बार जो हमारे साथ रिश्ते होते हैं हम उनकी अहमियत थोड़ा कम करने लगते हैं, जाने के बाद ज्यादा समझ में आती है। उस माँ के रिश्ते को लेकर जो लाड प्यार या जो सम्मान वो दिखाते थे, एक बेटे के तौर पर उन्हें आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार ये कहते रहे कि मेरे जीवन में जो कुछ अच्छा है वो मेरी मां से मैंने हासिल किया है। हाँ, ये सही है कि उनकी माँ ने बहुत संघर्ष से उनको पाला पोसा, और उनके व्यक्तित्व पर माँ का बहुत बड़ा असर और बहुत बड़ा साया था। और कई बार उन्होंने बातचीत करते हुए भावुक भी हुए, माँ को याद करते हुए। और उनके ऊपर माँ ने जो उनको संस्कार दिए, वो किसी भी बेटे पर सबसे बड़ा असर यही होता है। तो उनके साथ ये सही है कि बहुत वो याद आएंगी देश के लोगों को भी। बहुत वो माँ बेटे का जो प्यार वो दिखता था, और उनका आशीर्वाद और स्नेह उनके ऊपर दिखता था, वो कमी तो रहेगी। जी, प्रधानमंत्री ने सर आज अपनी मां को याद करते हुए ये भी लिखा, ट्विटर पर हम पढ़ रहे थे कि काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। ये शुद्धता कितनी महत्वपूर्ण है सर? 100 वर्ष तक वो आयु में जीवित रही और स्वस्थ रही। लोकतंत्र के जब भी कोई पर्व आया, हाल फिलहाल में भी गुजरात के चुनाव थे, हमने देखा कि वो गई वोट डालने उम्र के इस पड़ाव पर भी, जबकि सुविधा थी, चाहती तो घर से वोट डाल सकती थी। तो एक नागरिक के तौर पर भी कैसे उन्हें आप देख रहे हैं? क्योंकि हमने तो जितना जाना समझा, लोगों ने बताया कि चाहे निकाय चुनाव हो या विधानसभा या लोकसभा या नोटबंदी का वो दौर जहां वो कतार में लगकर पैसे निकालने गई थी, जब भी देश हित की बात आई या लोकतंत्र में भागीदारी करने की बात आई, उन्होंने अपनी भूमिका निभाया एक नागरिक के तौर पर, और यह दिखाया कि प्रधानमंत्री होने की मां का कोई अलग से फायदा नहीं ले रही, वो भी एक जागरूक नागरिक है। नहीं, एक आदर्श माँ के तौर पर, वो एक आदर्श नागरिक के तौर पे पूरा जीवन उन्होंने जीने का काम किया। और ये कभी भी प्रधानमंत्री जी की माँ हैं, लेकिन पूरे देश के लोग उनको, उनके व्यक्तित्व को से बहुत प्रभावित रहते थे। क्योंकि वो जब भी, चाहे नोटबंदी का वक्त हो या कोई भी पर्व हो, चुनाव हो, उसमें उनका एक अलग ही रूप एक आम आदमी की तरह दिखता था। वो कभी भी अगर वोट डालने भी गई तो कतार में गई। कभी भी उन्होंने, जिनका बेटा देश का, दुनिया का सबसे ताकतवर नेता हो, लेकिन उनकी सादगी साफ दिखती थी कि वो कहीं से भी इस बात पे तो गर्व करती थी कि उनका बेटा देश का प्रधानमंत्री। लेकिन वो
आम आदमी की तरह जिंदगी जीने का काम किया। और एक ये वो आई भी थी दिल्ली और प्रधानमंत्री जी के आवास पे भी गई थी, जी लेकिन वो अहमदाबाद ही रहती थी और उनका बहुत ज्यादा स्नेह और प्यार था और वो दिखता था। जी, शुक्रिया शहनवाज जी, आपका आप हमारे साथ जुड़े। आपने अपने तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के रिश्ते को याद किया।